वन पीस एपिसोड 1070 अ शॉर्ट समरी। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में ही काइडो से एक क्रिटिकल हिट लेने के बाद लूफी जो है वो हार जाता है, वो बिल्कुल एक तरह से बेहोश हो जाता है, जो कि अपनी गियर 4 की फॉर्म में होता है। और ये सब इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे CP0 जो होता है वो उनके मैच में इंटरफेयर करता है, जिससे जो काइडो है वो इस मैच के रिजल्ट से बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी होता है। तो उसको लग रहा था कि उसकी बैटल जो लूफी के साथ होने वाली है वो थोड़ी ज़बरदस्ती होगी, बट CP0 के इंटरफेयर के बाद उसकी जो बैटल है वो एक झटके में ख़त्म हो गई, जिस पे जो काइडो है वो अपना सारा का सारा गुस्सा जो CP9 का एजेंट है जिसका नाम था ग्वर्निका उस पर निकाल देता है। और इसी के बाद जो काइडो है वो अपनी ड्रैगन फॉर्म में वापस जो लाइव फ्लोर है वहाँ पे चले जाता है, जहाँ पे वो बताता है कि उसने लूफी को हरा दिया है और जो बीस्ट पायलट को है वो जीत चुकी है, जिस पे वो उन सभी जो पायलट्स की अलायंस थी उनको सरेंडर करने के लिए कहता है। और इसी पे जो काइडो है वो भी कहता है कि उसका जो नया ओनिगाशिमा का प्रोजेक्ट है वो भी ख़त्म नहीं होगा और वो ओनिगाशिमा को फ्लावर कैपिटल तक लेके जाएगा, जिस पे वहीं पे जो वानो के वॉरियर्स और जो लूफी की पायरेट क्रू होती है वो इस बात से बिल्कुल इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं होता कि जो लूफी है वो हार गया। तो वो सरेंडर करने से मना कर देते हैं और वो उस बैटल को जारी रखते हैं बीस्ट पायरेट के खिलाफ। वहीं पे जो मोमोनोसुके है जैसे ही उसको लूफी की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती, वो फिर भी रुकता नहीं है, वो पूरा स्ट्रगल करता है और उस आइलैंड को फिर से मूव करने की कोशिश करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ ओनिगाशिमा की छत पे जो लूफी है उसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल ही अनकॉन्शियस पड़ी होती है और एकदम से उसकी जो हार्ट बीट है वो दोबारा से रिगेन हो जाती है और उसी के बाद लूफी की बॉडी में एक मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन होने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ जो जोनेशिया है वो लूफी की इसी फिनोमेना को ड्रम्स ऑफ लिबरेशन का नाम देता है और ये भी कहता है कि ये जो है वो जॉय बॉय के रिटर्न आने के साइन है। और इसी के बाद यहाँ पे जो हमारा एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।